नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर का जो अगस्त महीने का आता है वार्षिकांक 2023 का, वो करवाने वाले हैं। 3 पार्ट मैंने इसके पहले ही करा दिए हैं। ये फ्रेंड्स आपका चौथा पार्ट है। ये एक रिवीजन वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो में बात करें तो तथ्य कहाँ से कहाँ तक हैं, तो सितंबर 2022 से लेकर के 1 अगस्त 2023 तक के इसमें जो है फैक्ट शामिल हैं। तो इसमें क्या क्या बताने वाले हैं, यानी क्या क्या हम आपका रिवीजन कराने वाले हैं। आपने बुक पहले पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ लिया है तो ये आपका रिवीजन होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन सारे टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं अपने आगामी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखते हैं इसमें हम कौन कौन से चैप्टर करने वाले हैं। तो एक है इसमें त्यौहार उत्सव मेले, किस राज्य में कौन सा मेला होता है उसके बारे में बताएंगे। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल जो इंटीग्रेशन होते हैं वो है ये। इसके बाद है चर्चित व्यक्ति निधन, यानी जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके निधन हो चुके हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो नया केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके बारे में बताने वाले हैं। राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसके बारे में बताएंगे। भारत के उच्च न्यायालय, उनके बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं त्योहार उत्सव मेले महोत्सव 2022-2023। कौन सा मेला या कौन सा उत्सव या कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है ये बताने वाले हैं। तो पहला है इसमें दिव्य कला मेला 2023। तो ये कहाँ मनाया गया था? जयपुर में मनाया गया था। हेमिस मठ महोत्सव 2023, हेमिस मठ महोत्सव 2023 ये कहाँ पर है? लद्दाख में। और जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वो भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। आगे चलते हैं, बिहू कुह उत्सव 2023 ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर, उड़ीसा। वितस्ता महोत्सव 2023, लेवेंडर महोत्सव 2023 ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। हेरिटेज फेस्टिवल 2023, कौन सा? हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये गोवा में मनाया गया। मोनलम चेनमो महोत्सव, मोनलम चेनमो महोत्सव 2023 ये कहाँ पर? लेह लद्दाख में। वेहान मेला या कौंध जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसको राजा पर्व 2023 भी बोलते हैं। तो ये कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। माता खीर भवानी, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, माता खीर भवानी मेला 2023 ये कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। माता खीर भवानी बताई दिया हमने, जम्मू कश्मीर में। बाजरा महोत्सव 2023, तो ये बाजरा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? देहरादून, उत्तराखंड में। थावे महोत्सव, तो थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? गोपालगंज, बिहार। जो अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। बिहार से संबंधित जो भी तथ्य होंगे, बिहार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा उसको माइंड में रखे जाएंगे। सियांग उनिंग महोत्सव 2023, सियांग उनिंग महोत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश। भुमचू महोत्सव 2023, कौन सा? भुमचू महोत्सव 2023 ये कहाँ पर? सिक्किम में। गंगा पुष्करौलू उत्सव 2023 वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माधवपुर मेला ये कहाँ मनाया गया? गुजरात में मनाया गया माधवपुर मेला। रोंगाली या बोहाग बिहू 2023 असम, जहाँ भी बिहू दिख जाए आपको क्या लगाएंगे? असम। इसके बाद है मथुआ धर्म मेला 2023 या गंगा सागर मेला 2023, यानी मथुआ धर्म मेला 2023 और गंगा सागर मेला 2023 ये कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में मनाया गया। G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 और आदि महोत्सव 2023 ये कहाँ पर मनाए गए? ये नई दिल्ली में मनाए गए। कौन कौन से? G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 और आदि महोत्सव 2022 ये कहाँ मनाए गए? दिल्ली मनाए गए। चलिए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 और दिव्य कला मेला 2022 ये कहाँ पर? भोपाल। भोपाल क्या है? भोपाल एक शहर है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। आगे बात करते हैं। 4th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, कौन सा? चौथे नंबर का है ये, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 कहाँ पर? संसद कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये कहाँ मनाया जाएगा? दिल्ली में मनाया जाएगा। इसके बाद है माघी मेला 2023 या बैसाखी झींगा मेला
माघी मेला 2023, बैसाखी मेला और झींगा मेला ये कहाँ पर मनाया गया? पंजाब में। गान नगाई त्योहार 2023 कौन सा? गान नगाई त्योहार 2023 और योशांग उत्सव 2023 मणिपुर में मनाया गया। पर्पल उत्सव 2023, पर्पल कैप मिलता है ना जो बेस्ट बॉलर होता है आईपीएल में, उसी टाइप का है ये पर्पल उत्सव 2023। साओ जोआओ उत्सव ये कहाँ मनाया गया? गोवा में। अट्टूकल पोंगल 2023, ओणम पर्व, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में। अगर अट्टूकल पोंगल की बात करें तो केरल में मनाया जाता है, अगर पोंगल की खाली बात करें तो वो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। वो आगे आ सकता है, इसमें नहीं आया तो पहले से बता दे रहा हूँ। जो पोंगल होता है वो तमिलनाडु में, अट्टूकल पोंगल जो होता है वो केरल में मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 बीकानेर राजस्थान। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 बीकानेर राजस्थान। इसके बाद है काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में। खजुराहो नृत्य महोत्सव कौन सा? खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कौन सा? अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कौन सा? सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया। ये सरस आजीविका मेला 2023, सरस आजीविका मेला 2023 जम्मू कश्मीर। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पर मनाया गया? ये योग महोत्सव मनाया जाता है 21 जून को, वो कहाँ मनाया गया था? ऋषिकेश उत्तराखंड में। ऑरेंज फेस्टिवल 2023, तो ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड। माघ भोगाली बिहू 2023, अंबुबाची मेला और बैखो त्यौहार ये कहाँ मनाए जाते हैं? असम में। ध्यान रखेंगे, माघ भोगालू बिहू 2023, अंबुबाची मेला, अंबुबाची इंपोर्टेंट रहेगा, बैखो त्यौहार ये असम। जिसमें मैं बोल दूँ ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ लो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। भारत रंग महोत्सव 2023 कौन सा? भारत रंग महोत्सव 2023 महाराष्ट्र। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023, 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 ये क्या है? धारवाड़ व हुबली कर्नाटक में मनाया गया ये। इसके बाद बात करते हैं चेरचेरा उत्सव कौन सा? चेरचेरा उत्सव 2023, चेरचेरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में मनाया गया। तोरग्या उत्सव 2023 परशुराम कुंड महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अवतार महोत्सव 2023 राजस्थान में मनाया गया। कौन सा? अवतार महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया। आगे बात मैं 2 बार इसीलिए बोलता हूँ कि आपको थोड़ा साथ ही साथ याद होता चले। चेरचेरा बताई दिया हमने कहाँ पर था? छत्तीसगढ़ में था। तोरग्या उत्सव 2023 परशुराम कुंड महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अवतार महोत्सव बता दिया हमने राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कौन सा महोत्सव? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। इसके बाद बात करते हैं तामू लोसर कौन सा? तामू लोसर महोत्सव ये क्या है? सिक्किम में। तामू लोसर 2022 ये कहाँ मनाया गया था? ये सिक्किम में मनाया गया था। धानु यात्रा उत्सव नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा में। ये धनु यात्रा जो कर दिया ये धानु यात्रा होता है, धानु यात्रा बोलते हैं इसे, धानु यात्रा उत्सव और नुआखाई महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। लोसर महोत्सव 2022 कौन सा? लोसर महोत्सव 2022 लद्दाख में, लोसर महोत्सव लद्दाख में। इसके बाद है 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कौन सा? 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 21 से लेकर के 2023 के बीच में जो भौगोलिक संकेत दिए गए थे। भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है उत्पाद, यानी किस उत्पाद को दिया गया है, किस वर्ष में दिया गया और किस राज्य का है ये उत्पाद, ये देखना है। आथूर पान का पत्ता कौन सा पत्ता? आथूर पान का पत्ता 2023 में तमिलनाडु का ये जो है उत्पाद है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। आथूर पान का पत्ता तमिलनाडु। इसके बाद है ये सन नहीं पूछे जाते इसमें, आपको ये ध्यान रखना है कौन सा उत्पाद किस राज्य का है। तो कारी ईशाद आम कौन सा? कारी ईशाद आम ये कहाँ का? उत्तर कर्नाटक का। अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च, अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च ये कहाँ का उत्पाद है? आंध्र प्रदेश का उत्पाद है। इसे भी 2023 में जीआई टैग मिला है।
मनाम दुरई मृदभांड, मनाम दुरई मृदभांड, कंबल अंगूर, कम्बम अंगूर, कौन सा? कम्बम अंगूर, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। गोंड पेंटिंग मुरैना गजक, कौन सी? गोंड पेंटिंग मुरैना गजक, ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। मुरैना वैसे भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तो आसानी से पहचान जाएंगे, मुरैना मध्य प्रदेश। रीवा के सुंदरजा आम, सरबती गेहूं, सरबती तरबूज होता था, अब ये सरबती गेहूं भी आ गया, तो ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। लकड़ी की नक्काशी कला, ये कहाँ है? लद्दाख। लकड़ी की नक्काशी यानी नक्काशी का मतलब होता है लकड़ी पे डिजाइन बनाना, लद्दाख का है ये। इसके बाद है नागरी दुबराज चावल, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। आगे बात कर लेते हैं। मरचा चावल पश्चिमी चंपारण बिहार, कौन सा चावल? मरचा चावल पश्चिमी चंपारण बिहार। इसके बाद है बसोहली पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। बनारसी पान लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश, बनारसी पान लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश। हाथरसी हींग, हाथरस से आ गया हाथरस हींग, नगीना लकड़ी शिल्प, लड़की नहीं है लकड़ी है ना। हाथरस हींग और नगीना लकड़ी शिल्प, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश। हाथरस से है तो हाथरस जिला, ठीक। इसके बाद है रामनगर भंटा सफ़ेद गोल बैंगन, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। आदम चीनी चावल और है बखीरा ब्रासवेयर, ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश। कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन द्वारा हिमाचल प्रदेश की चाय है, कौन सी? कांगड़ा चाय। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। गमोचा या गमछा, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मतलब कहाँ का ये जो गमोचा है, तो ये किस राज्य का उत्पाद है? असम का। तंदूर लाल चने, ये कहाँ? तेलंगाना। त फोर तंदूर, त फोर तेलंगाना, ऐसे कभी कभी याद कर लिया करो, ऐसे बचपन में याद करते हैं ना, का से कबूतर, ऐसे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। रक्त से कारपो खुबानी, ये कहाँ है? लद्दाख। ये कहाँ का उत्पाद है? लद्दाख का। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करेंगे, और ऐसी ही वीडियो आपको बार बार चाहिए, यानी हर वीडियो आपको चाहिए क्रम से, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अट्टा पड़ी अटू कोम्बू अवारा, ये बीन्स होती है, और ये कहाँ का उत्पाद है? केरल का। अट्टा पड़ी थुवारा यानी लाल चना, ये कहाँ का है? केरल का। ओना ओनाटू करा पलू तिल, केरल का। मतलब केरल के नाम भी थोड़ा सा ऐसे होते हैं ना। इसके बाद है केरल के लोग बुरा नहीं माने अगर कोई देख रहा हो तो। आगे है कंथलूर बट्टावदा बेलुथुली लहसुन, ये लहसुन है, ये कहाँ का? केरल का है। कोडुंगलूर पोट्टू वेलारा, ये तरबूज है, कहाँ का? केरल का है। मिथिला मखाना, आय हाय हाय भाई, मिथिला मखाना ये कहाँ का है? बिहार। ये कहाँ का है? बिहार का है। इसके बाद है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, संगीत वाद्य यंत्र है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके बाद है वाडा कोलम चावल, महाराष्ट्र का है। कुट्टी अट्टूर आम और एड्यूर मिर्च, ये कहाँ की है? केरल की। ये जहाँ भी अट्टू दिखाई दे जाए ना, केरल लगा लिया करो इसमें, इसका ट्रिक मान लो एक तरीके से, जहाँ भी अट्टू दिखाई दिया। इसके बाद है कन्याकुमारी लौंग, तमिलनाडु। इसके बाद है करूपुर कलमकारी पेंटिंग, तमिलनाडु। कलला कुरुचि वुड कार्विंग, ये कहाँ का उत्पाद है? तमिलनाडु का। सफ़ेद प्याज अलीबाग, महाराष्ट्र। सफ़ेद प्याज कहाँ की है? जीआई टैग मिला है इसे, तो कहाँ का उत्पाद है? ये महाराष्ट्र का। महोबा का पान, महोबा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश का हो गया, 2021 में मिला था। इसके बाद सोजत मेहंदी राजस्थान, सोजत मेहंदी जीआई टैग है, मिला है इसे, किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। कुमायूं का चूरा तेल, ये किसका? ये कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड दो भागों में बटा हुआ है, एक कुमायूं एक गढ़वाल। मैं रह रहा हूँ इस टाइम पे कुमायूं में, और मेरे और भी साथी हैं वो रह रहे हैं गढ़वाल में, तो इसको ध्यान रखेंगे। जोक सपाट, मेरे कहीं रहने और ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके एग्ज़ाम पर। आपको अगर रिवीजन करना है तो वीडियो पूरा देखना ही होगा। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द वर्ल्ड, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी डिक्शनरी का
यानी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो इसको भी थोड़ा देख लेंगे। 2001 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2001 में जो वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था वो कौन सा था, वैक्स था। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 की बात करें तो ऑक्सफोर्ड का कौन सा है, गोबलिन मोड। आगे बात कर लेते हैं मरियम वेबस्टर, इसकी बात करें, ये एक डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर, इसका है वैक्सीन, और ये क्या है, गैस लाइटिंग। इसके बाद है कैम्ब्रिज NFT, इसका जो है चयनित वर्ड है 2021 के लिए, और ये क्या है, होमर। 2022 के लिए कौन सा है, होमर। तो इसमें ऑक्सफोर्ड का ध्यान रखेंगे और बाकी किसी का नहीं पूछा था। तो ऑक्सफोर्ड का बात करें तो वैक्स है 2021 के लिए, और 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर जो कौन सा है, गोबलिन मोड, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो गया था 2022 से 2023 के बीच की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रायन टेलर, ये याद नहीं रखना है ये कब खत्म हुए थे, यानी किस महीने में किस तारीख को, इतना ध्यान रखना है कि इनका संबंध किससे था, यानी किस खेल से संबंध थे, यानी गणितज्ञ थे, अभिनेता थे, क्रिकेटर थे, पत्रकार थे, फुटबॉलर थे, मतलब कौन सा इनका व्यवसाय था, कौन से क्षेत्र से संबंधित थे ये। तो ब्रायन टेबलर की बात करें तो ये पूर्व विकेट कीपर थे, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। इनका निधन हो चुका है 2022-23 के बीच में, यानी पहले 2022 वाले आएंगे फिर 2023 वाले आएंगे बाद में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओमान चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर मंगला नार्लिकर ये प्रख्यात गणितज्ञ थे। रविंद्र महाजनी, इनका भी निधन हो गया, ये महाराष्ट्रीय अभिनेता थे, मराठी अभिनेता थे। नंबूदरी ये कौन थे, प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे, कौन, नंबूदरी। इम्तियाज़ अहमद ये कौन थे, समाजशास्त्री इम्तियाज़ अहमद। कॉर्मेक मैकार्थी अमेरिका के उपन्यासकार थे ये। आगे बात कर लेते हैं। सिल्वियो बर्लुस्कोनी ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, इटली के। फारूक मेहता की बात करें तो ये अभिनेता थे, फारूक मेहता। गीतांजलि अय्यर ये कौन है, ये एक एंकर हैं, गीतांजलि अय्यर ये एंकर हैं, और इनका भी निधन हो गया। गुफी पेंटल कौन है, अभिनेता। आगे बात कर लेते हैं। सुलोचना लाटकर ये अभिनेत्री थी, अब तो नहीं रही। अमा अता एडू ये कौन है, लेखिका, घाना देश की हैं। वेद कुमारी घई संस्कृति की विद्वान हैं। टीना टर्नर की बात करें, ये कौन है, स्विस सिंगर हैं, जो स्विट्जरलैंड में सिंगर हैं वो हैं ये, ठीक। आगे बात करते हैं। शरथ बाबू, तो शरथ बाबू कौन है, तमिल अभिनेता थे, कौन, शरथ बाबू। तो कौन थे, आगे बात करते हैं। SP हिंदुजा ये कौन है, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे ये। AR खलील ये कौन थे, AIFF के पूर्व उपाध्यक्ष थे। एंटोनियो कार्वाजल मैक्सिको के फुटबॉलर थे ये। टोरी बोबी ये कौन है, अमेरिकी धावक थे। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ये, गोपाल कृष्णन। अरुण गांधी ये कौन है, महात्मा गांधी के पोते, इनका भी निधन हो गया, अरुण गांधी। आगे बात कर लेते हैं। रणजीत गुहा प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार। प्रकाश सिंह बादल, इनकी बात करें, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रकाश सिंह बादल, इनको ध्यान रखेंगे। जो भी राजनीति संबंधित हैं और क्रिकेटर हैं, या फिलहाल के टाइम की बात करें, जो स्पोर्ट फिलहाल ठीक चल रहा हो, यानी मान लो किसी ने कोई फिलहाल में कप जीता है तो उससे संबंधित खिलाड़ी या उसका कोई पूर्व खिलाड़ी अगर एक्सपायर हो गया हो यानी निधन हो गया हो तो उसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तारिक फतेह ये कौन है, पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार। केशव महिंद्रा ये कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एमिरेट्स के चेयरमैन थे, इनका भी निधन हो गया। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद है जलाबाला बैद,
जलाबाला बैद, प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री। इसके बाद है जगन्नाथ महतो, झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। सारा थॉमस, सारा थॉमस की बात करें तो मलयालम उपन्यासकार। सलीम दुरानी, ये कौन थे? पूर्व क्रिकेटर थे सलीम दुरानी, इसको ध्यान रखेंगे। सलीम दुरानी ये कौन थे? पूर्व क्रिकेटर थे। गॉर्डन मूर, गॉर्डन मूर की बात करें तो ये कौन है? इंटेल के सह संस्थापक थे। प्रदीप सरकार, इनका भी निधन हो गया, ये कौन थे? लेखक एवं निर्देशक थे। सतीश कौशिक, इनका भी निधन हो गया, ये कौन थे? अभिनेता और फिल्मकार थे। कौन? सतीश कौशिक। एम अहमदी, ये कौन थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन? अहमदी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। सत्यव्रत मुखर्जी, सत्यव्रत मुखर्जी कौन थे? केंद्रीय मंत्री थे भाजपा के। ओपी कोहली, ओपी कोहली, अब कोहली के चच्चा वहाँ समझ लेना ने, तो ओपी कोहली कौन थे? पूर्व राज्यपाल थे। कहाँ के? गुजरात के। आगे बात कर लेते हैं। तुलसीदास बलराम, ये कौन थे? भारतीय फुटबॉलर थे तुलसीदास बलराम। बलिपा भागवत, ये कौन है? पटकथा लेखक एवं यक्षगान गायक। जावेद खान अमरोही, ये अभिनेता थे। ललिता लाजमी, ये कौन है? चित्रकार थी। परवेज मुशर्रफ की बात करें, पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। परवेज मुशर्रफ। वाणी जयराम, ये कौन है? पार्श्व गायिका थी वाणी जयराम। बालकृष्ण दोषी, ये कौन थे? आर्किटेक्ट थे। कौन? बालकृष्ण दोषी। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। चर्चित व्यक्ति निधन में 22-23 अभी आगे भी हैं। तो नीलमणि फूकन, ये कौन थे? कवि थे। बदरा अली जूफ, ये कौन थे? गाम्बिया के उपराष्ट्रपति। ये नीलमणि फूकन को याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद है केसरी नाथ त्रिपाठी, ये कौन थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। पेले, पेले को याद रखेंगे, ब्राजील के फुटबॉलर थे। और पेले बहुत ही महान, जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम है किसमें? क्रिकेट में, ऐसे ही पेले का नाम था फुटबॉल में। केकेला सत्यनारायण, ये कौन? अभिनेता थे। सुलोचना चौहान, इनकी बात करें तो ये मराठी लावड़ी गायिका थी। ग्रांट वहल की बात करें तो ये कौन थे? ये पत्रकार थे। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। मनोहर देवदास, मनोहर देवदास की बात करें तमिल लेखक थे। कृष्णाजी राव, कृष्णाजी राव की बात करें ये कौन थे? अभिनेता थे। योगेंद्र अलग, योगेंद्र अलग की बात करें तो ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे। इसके बाद बात कर लेते हैं डोमिनिक लापियरे, ये कौन थे? लेखक थे। पद्म भूषण मिला था इन्हें कब? 2008 में। झरना दास, झरना दास की बात करें तो ये कौन थे? अभिनेत्री थी। विक्रम गोखले, विक्रम गोखले की बात करें अभिनेता थे ये। बाबू मणि, बाबू मणि की बात करें तो ये कौन थे? फुटबॉलर थे। ये फुटबॉलर लिखा है लेकिन कौन थे? फुटबॉलर थे। तबस्सुम की बात करें, तबस्सुम की बात करें तो ये अभिनेत्री थी तबस्सुम। दलजीत कौर खंगुरा, ये कौन थी? दलजीत कौर खंगुरा, ये अभिनेत्री थी एक। अब्बास मुंतसिर, ये कौन थे? बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। RL कश्यप, इनकी बात करें तो ये कौन थे? गणितज्ञ थे। श्याम शरण नेगी, इनकी बात करें देश के प्रथम मतदाता थे ये। देश के प्रथम मतदाता की बात करें तो कौन थे? श्याम शरण नेगी। इला भट्ट, इला भट्ट की बात करें सामाजिक कार्यकर्ता थी ये इला भट्ट। जमशेद जे ईरानी, ये कौन थे? लोकप्रिय स्टील मैन ऑफ इंडिया थे ये। निपोन गोस्वामी, ये कौन थे? अभिनेता थे। पिनाकी चौधरी, तो ये कौन थे? बंगाली फिल्म निर्देशक थे। आनंद मनानी, आनंद मनानी की बात करें ये कौन थे? कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर थे। लियाम हेम्सन, इनकी बात करें तो रग्बी खिलाड़ी थे ये। रग्बी जो होता है रेत में जो खेला जाता है। सुब्बू अरुमुगम, इनकी बात करें लोकप्रिय विल्लुपट्टू के प्रतिपादक थे। मुलायम सिंह यादव, इनको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और इनको धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव बताई दिए हमने आपको, समाजवादी पार्टी जो थी इसके संस्थापक थे। मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर तेमसुला आओ, ये कौन थे? लेखिका थी नागालैंड की। अरुण बाली, अरुण बाली की बात करें तो ये कौन थे? अभिनेता थे। लुइस फ्लेचर, लुइस फ्लेचर की बात करें तो ये कौन थे? ऑस्कर विजेता थे लुइस फ्लेचर।
हिलेरी मेंटल, हिलेरी मेंटल की बात करें ये कौन थे? 2 बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? हिलेरी मेंटल। राजू श्रीवास्तव ये भारतीय कॉमेडियन थे। जैसे इन्होंने, इनका एक बहुत अच्छा मुझे लगता है जो इन्होंने कॉमेडी करी थी कि क्या बोलते हैं इन्होंने एक मीटिंग थी उसमें ये बताया था बम वाला कि बम कैसे फटे। नहीं, बम पहले हमारे पास आए, फिर मुस्कराए, फिर बोले कि मैं बम हूँ, तुम कहो तो फट लूँ। ऐसे करके था इनका, मतलब बहुत सारी कॉमेडी। आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च मारेंगे राजू श्रीवास्तव, हर कोई जानता है, विदेश में भी ये कॉमेडी करते थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कृष्णम राजू ये कौन थे? तेलुगु अभिनेता थे। स्वामी स्वरूपानंद इनकी बात करें ये कौन थे? द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। कौन? स्वामी स्वरूपानंद। बीबी लाल की बात करें तो पुरातत्वविद थे। आगे बात कर लेते हैं एलिजाबेथ द्वितीय। तो एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी, इनका भी जो है निधन हो गया, एलिजाबेथ द्वितीय। इसके बाद है के एन सिंह पूर्व न्यायाधीश थे, इनका भी निधन हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं वालेरी पोलाकोव, सोवियत अंतरिक्ष यात्री थी ये। रामचंद्र माझी की बात करें भोजपुरी लोक नर्तक। बिरजू शाह की बात करें तो ये कौन थे? मुक्केबाज थे बिरजू शाह। साइरस मिस्त्री, इसको ध्यान रखेंगे, साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे ये। कौन थे? टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन। बी शेख अली की बात करें तो ये कौन थे? इतिहासकार थे। मिखाइल गोर्बाचोव इनकी बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति थे, कहाँ के? रूस के। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड। अब आते हैं आगे वर्ष 2022-23 की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, यानी जो वर्ष 2022-23 में जो राष्ट्र में हमारे देश में जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष की बात करें, देश के पहले लोकपाल हैं ये। कौन है? देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। जनरल बिपिन रावत, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये भारत के प्रथम थे, और है ना, और ये थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके थे। विशाल वी शर्मा इनकी बात करें, यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। यूनेस्को में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है? विशाल वी शर्मा। अतुल दिनकर राणे, तो राणा साहब कौन है? सीईओ एवं एमडी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, जो कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसके हैं अतुल दिनकर राणे। बबीता सिंह की बात करें तो नई वैश्विक शांति राजदूत 2022। प्रदीप कुमार मोहंती इनकी बात करें, भारत के लोकपाल हैं ये, प्रदीप कुमार मोहंती। देश के पहले लोकपाल की बात करें तो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। और भारत के लोकपाल की बात करें तो कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं इस टाइम पे। रुचिरा कंबोज की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। वेनेसा नाकाटे ये क्या है? सद्भावना दूत हैं यूनिसेफ की। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। रुचिका कंबोज बता ही दिया हमने, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। वेनेसा नाकाटे ये भी बता दिया, सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ के। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें तो भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं। कौन हैं? भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। आगे बात कर लेते हैं अमिताभ कांत की बात करें, भारत की ओर से G20 के शेरपा। तो G20 के शेरपा कौन है भारत की ओर से? अमिताभ कांत। जी अशोक कुमार इनकी बात करें, भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो ये हैं जी अशोक कुमार। अरविंद विरमानी, तो अरविंद विरमानी कौन है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? अरविंद विरमानी। पंकज त्रिपाठी इनकी बात कर लेते हैं, भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन। बात करें पंकज त्रिपाठी जो अभिनेता हैं, इनका अभिनय काफ़ी पसंद किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आर के सिंह की बात करें, ये अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। अरविंद वालिया कौन है? भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ। तो भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ की बात करें तो कौन है ये? अरविंद वालिया। अश्विनी वैष्णव, तो अश्विनी वैष्णव कौन है? गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे?
अश्वनी वैष्णव बताएंगे। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। मैथिली ठाकुर जो एक गायिका हैं, ये कौन है? स्टेट आइकन है कहाँ की? बिहार की। तो मैथिली ठाकुर कौन है? स्टेट आइकन है बिहार की। आयुष्मान खुराना ये कौन है? राष्ट्रीय राजदूत हैं यूनिसेफ के। क्रेग फुलटन इसकी बात करें, मुख्य कोच हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। क्रेग फुलटन ये कौन है? मुख्य कोच भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। एस माधवन, तो ए माधवन की बात करें तो ये कौन है? सीएमडी हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के। सीएमडी कौन है? ए माधव राव। अरुण सिन्हा की बात करें तो ये कौन है? अध्यक्ष हैं भारतीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के। नामदेव सिरगांवकर, तो नामदेव सिरगांवकर ये कौन है? भारत ताइक्वांडो के प्रमुख हैं ये। डॉक्टर के गोविंदराज, तो डॉक्टर के गोविंदराज की बात करें ये कौन है? अध्यक्ष हैं किसके? भारतीय किसके? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसके? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? डॉक्टर गोविंदराज। आगे बात कर लेते हैं आर दिनेश की बात करें तो कौन है? अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ CII के। अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? ये आर दिनेश। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। निर्मला लक्ष्मण की बात करें तो कौन है? अध्यक्ष हिंदू समूह के। अमरेंद्र प्रकाश, तो अमरेंद्र प्रकाश कौन है? अध्यक्ष हैं सेल के। सेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जनार्दन प्रसाद, तो जनार्दन प्रसाद किसके हैं? महानिदेशक हैं ये किसके? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। सुबोध कुमार की बात करें तो ये कौन है? महानिदेशक हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के अगर बात करें महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार सिंह। अमित अग्रवाल की बात कर लेते हैं, ये CEO हैं किसके? उड़ाई के। उत्तम लाल की बात करें, ये निदेशक हैं किसके? NHPC के। रवि सिन्हा की बात करें तो ये कौन है? प्रमुख हैं ये प्रमुख हैं किसके? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के जो प्रमुख हैं अगर इनकी बात करें तो कौन है? रवि सिन्हा। स्वामीनाथन जानकी रमन ये कौन है? डिप्टी गवर्नर हैं कहाँ के? भारतीय रिजर्व बैंक के। तो स्वामीनाथन जानकी रमन ये कौन है? डिप्टी गवर्नर हैं किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के। P वासुदेवन की बात करें तो ये कौन है? कार्यकारी निदेशक हैं किसके? RBI के। तो P वासुदेवन ये कौन है? कार्यकारी निदेशक हैं कहाँ के हैं? RBI के। आगे बात करते हैं शेख तलाल की बात करें तो ये कौन है? अध्यक्ष हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के। तो अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन है? शेख तलाल। मनोज यादव की बात कौन है? ये कौन है? महानिदेशक हैं रेलवे सुरक्षा बल। सतपाल भानु इनकी बात करें प्रबंध निदेशक हैं LIC के। टीवी नरेंद्रन ये कौन है? CEO हैं टाटा स्टील के। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के CEO हैं। TS सिंहदेव, तो TS सिंहदेव कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। TS सिंहदेव। अजीत पवार कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो अजीत पवार की बात करें ये कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। अजय भटनागर की बात करें तो ये कौन है? विशेष निदेशक हैं किसके? CBI के। विशेष निदेशक CBI के कौन है? अजय भटनागर। अजीत अगरकर की बात करें तो ये कौन है? अध्यक्ष हैं सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति। तो चयन समिति के अध्यक्ष की बात करें पुरुष जो क्रिकेट चयन समिति है भारतीय जो यानी जो BCCI है इसके पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष की बात करें कौन है? अजीत अगरकर। निवृत्त राय की बात करें ये कौन है? CEO हैं किसके? इन्वेस्ट इंडिया के CEO कौन है? निवृत्त राय। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अब तो राष्ट्रीय चल रही थी, अब आए वर्ष 2022-23 की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। अब बात करेंगे किसकी? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की। तो पद्मा लक्ष्मी की बात कर लेते हैं, ये कौन है? UNDP की सद्भावना दूत। तो UNDP की सद्भावना दूत की बात करें तो ये कौन है? पद्मा लक्ष्मी। एक बात और ध्यान रखना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की अगर बात करें तो भारत का अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघ का या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कोई भी प्रमुख या किसी भी पद पर है तो उसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बात कर लें। जैसे ये है सौम्या स्वामीनाथन, इनकी बात करें तो ये WTO की क्या है? मुख्य वैज्ञानिक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, सौम्या स्वामीनाथन ये कौन है? WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं। अनीता भाटिया इनकी बात करते हैं UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत इनकी बात करें विश्व बैंक की CFO हैं।
ये ध्यान रखेंगे। अंशुला कांत को विश्व बैंक की क्या है, ये CFO हैं। सुमन कुमारी, इनकी बात करें पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज की बात करें कौन है, सुमन कुमारी। जो बाइडेन, ये कौन है, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और किस नंबर के हैं, 46वें नंबर के। जिल बाइडेन, इनकी बात करें अमेरिका की प्रथम महिला हैं। जो राष्ट्रपति की पत्नी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रथम महिला कहलाती हैं अमेरिका में। और जो उपराष्ट्रपति की पत्नी हो या उपराष्ट्रपति के पति हो, जैसे मान लो उपराष्ट्रपति हैं अब वहाँ पर जो भारतीय उसकी है मूल की, उनके पति जो क्या कहलाते हैं, वो प्रथम हस्बैंड कहलाते हैं ना, प्रथम पुरुष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन पे ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा था। माइकल ब्लूमबर्ग, ये कौन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत, माइकल ब्लूमबर्ग। आगे बात कर लेते हैं। सना रामचंद्र गुलवानी, ये कौन है, पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान की। कौन है, सना रामचंद्र गुलवानी। तो रामचंद्र याद कर लेना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ये कौन है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक है। इसके बाद है कैटलीन नोवाक, ये कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की। साइमन स्टील, ये कौन है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख। जॉर्जिया मेलोनी, ये कौन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, जॉर्जिया मेलोनी। ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, और 57वें नंबर के हैं ये। नताशा पिर्क मुशर, ये कौन है, नताशा पिर्क मुशर, पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवेनिया की। डीना वेलु आर्टे, ये कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं कहाँ की, पेरू की। पियरे ओनवियर गोरीचस, ये कौन है, मुख्य अर्थशास्त्री हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। आयशा मलिक, इनकी बात करें तो ये कौन है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो आयशा मलिक की बात करें कौन है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। इंद्रमित गिल, तो इंद्रमित गिल कौन है, ये हैं मुख्य अर्थशास्त्री हैं विश्व बैंक के, कहाँ के, विश्व बैंक के। मनीषा रोपेटा, ये कौन है, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी हैं पाकिस्तान की। वेनेसा नकाटे, ये कौन है, सद्भावना दूत हैं कहाँ की, यूनिसेफ की। इसके बाद है डॉक्टर जेरेमी फर्रार। डॉक्टर जेरेमी फर्रार कौन है, फरार हो गई क्या कहीं से ये। डॉक्टर जेरेमी फर्रार हैं मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के, ये कौन है, मुख्य वैज्ञानिक हैं। अरुणा मिलर, डेविड मिलर की बहन है क्या ये, अरुणा मिलर। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मैरी लैंड अमेरिका राज्य के। इसके बाद है क्लाउडिन गे, अध्यक्ष हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। अरुण सुब्रमण्यम, इनकी बात करें ये कौन है, पहले भारतीय अमेरिकी जज न्यूयॉर्क कोर्ट में। पहले भारतीय अमेरिकी जज की बात करें तो ये न्यूयॉर्क कोर्ट में कौन है, अरुण सुब्रमण्यम। वाह भाई वाह, क्या कहने, अमेरिका में भारत के जज हैं। अब भारत के जज न्याय करेंगे अमेरिका में कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। आगे बात करें राम सहाय प्रसाद यादव, ये कौन है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति। एरिक गारसेटी की बात करें तो ये कौन है, भारत में अमेरिका का राजदूत। आगे बात कर लेते हैं डिल्मा रूसेफ की बात करें तो ये कौन है, अध्यक्ष हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक। तो कौन है, डिल्मा रूसेफ। आगे बात करते हैं सबबी सुब्रमण्यम, वारंट अधिकार, यूके रॉयल एयरफोर्स। एलेक्जेंडर सफरिन, ये कौन है, अध्यक्ष हैं यूरोपीय फुटबॉल संघ के। कैथलीन कोराडी, ये कौन है, रेड जार न्यूयॉर्क सिटी। रोवन विल्सन, ये कौन है, न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। तो रोवन विल्सन कौन बन गए हैं, न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। अजय बंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, गोला कर लो इस पे। अजय बंगा कौन है, अध्यक्ष हैं किसके, विश्व बैंक के। सेंटियागो पेना, ये कौन है, राष्ट्रपति हैं किसके, पराग्वे के। मार्क निकोलस, अध्यक्ष हैं कहाँ के, मैरी ले बोन क्रिकेट क्लब। आगे बात कर लेते हैं बोला टिनुबू, राष्ट्रपति हैं कहाँ के, नाइजीरिया के। आगे बात कर लेते हैं रेसेप तय्यिप एर्दोगन, ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के, तुर्की के। रेसेप तय्यिप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं, और तुर्की को इस अब चेंज हो गया नाम, इसको तुर्की बोलते हैं। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं मार्सेल सियोलाकू, प्रधानमंत्री हैं रोमानिया के। एडगर
रिंकेविक्स राष्ट्रपति हैं लातविया के। पेटेरी ओर्पो ये प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड के। डेनिस फ्रांसिस अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस ये कौन है, अध्यक्ष हैं कहाँ के, मौसम विज्ञान संघ के। मौसम विज्ञान संगठन जो है उसके अध्यक्ष हैं कौन, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस। इसके बाद है ब्रिजेंद्र नवनीत। ब्रिजेंद्र नवनीत कौन है, WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ब्रिजेंद्र नवनीत की बात करें ये कौन है, WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम भारत का जो नया मंत्रिमंडल। नया मंत्रिमंडल क्या है, ये जो है जो मंत्रिमंडल है भारत का उसके बारे में बताने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी मंत्री पे दूसरा मंत्रालय चला जाता है, या कोई मंत्री अपना मंत्रालय छोड़ करके दूसरे मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार मंत्रिमंडल को देख के जाना चाहिए, यानी पढ़ के जाना चाहिए या रिवीजन करके जाना चाहिए, जिससे पता चल जाए कौन सा मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी बात करें तो सबको पता है प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह सबको पता है मोटा भाई जो काम कोई नहीं करता वो मोटा भाई करते हैं। तो अमित शाह की बात करें ये गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी नितिन गडकरी जिसने रोड हाईवे और पता नहीं क्या क्या कर मारा है, इन्हें तमाम ब्रिज बना दिए, रोड बना दिए, और एक पॉपुलर चेहरा है जो है भारतीय जनता पार्टी का। तो नितिन गडकरी की बात करें ये कौन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामले की मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इनकी बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। एस जयशंकर की बात कर लेते हैं, ये विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। कौन, अर्जुन मुंडा। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी की बात करें तो ये कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मामले अतिरिक्त प्रभार दे रखा है इनको। पीयूष गोयल की बात कर लेते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। ये इतने मंत्रालय किसके पास हैं, पीयूष गोयल के पास। इसके आगे बात कर लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये कौन है, शिक्षा मंत्री हैं। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इनको लगाएंगे, शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन फिर भी शिक्षा की इतनी हालत खस्ता चल रही है, ना तो भर्ती होती कोई, और भर्ती अगर आ भी जाए तो कोर्ट में चली जाती है, 5 साल से पहले होती नहीं है कंप्लीट। आगे बात कर लेते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री प्रहलाद जोशी की बात करें तो ये कौन है, संसदीय कार्य मंत्री हैं। कोयला खनन मंत्री हैं। नारायण राणे की बात करें तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल की बात करें ये कौन है, जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये कौन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। आगे बात कर लेते हैं गिरिराज सिंह, जो कहाँ से इलेक्शन जीते थे, बेगूसराय से। और बेगूसराय से इनके समक्ष कौन खड़े थे, कन्हैया कुमार, जो प्रवक्ता हैं इस टाइम पर किसके, जो इस टाइम पर नेता हैं किसके, कांग्रेस के। आगे बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। कौन, गिरिराज सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस छोड़कर किस में आए थे, बीजेपी में आए थे। तो इन्हें क्या बना दिया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया है। और इनके पास अतिरिक्त प्रभार है किसका, इस्पात मंत्रालय का इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो ये कौन से मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं मुख्य रूप से, तो रेल मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इतने हैं ये ना, इनके पास कितने मंत्रालय हैं, 2 मंत्रालय हैं। पशुपति पारस की बात करें तो ये कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। पशुपति पारस की बात करें तो ये कौन है, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। रामविलास पासवान की बात करें उनके पुत्र हैं, क्या नाम है उनका, चिराग पासवान। आगे बात कर लेते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें कौन है, जल शक्ति मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल की बात करें कानून एवं न्याय मंत्री हैं। कौन, अर्जुन राम मेघवाल। राजकुमार सिंह की बात करें विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है, राजकुमार सिंह। हरदीप सिंह पुरी, तो पुरी साहब किसके हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। कौन, हरदीप सिंह पुरी। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं मनसुख मंडाविया, जिसके नाम में भी सुख है, तो क्या है, सुख कब मिलेगा, जब स्वास्थ्य ठीक होगा। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री भी हैं ये। किरेन रिजिजू की बात करें तो कौन है ये, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं। कौन, किरेन रिजिजू।
भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की बात करें, ये कौन है? पर्यावरण, श्रम एवं वन मंत्री हैं। पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री हैं कौन? भूपेंद्र यादव। महेंद्र नाथ पांडे, ये कौन है? भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें तो कौन है? डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री। जी किशन रेड्डी, इनकी बात करें, ये कौन से मंत्री हैं? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर इंपोर्टेंट रहेंगे, एक चर्चित नाम है। ये कौन है? सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं। कौन है? सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं कौन? अनुराग ठाकुर। आगे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये प्रथम आदिवासी महिला हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए तो ये बात कर लेते हैं। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491। कितने? 5,28,491 थी कुल वोटों की वैल्यू। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिनकी अगर वैल्यू की बात करें तो कितनी थी? 6,76,803। और कुल वोट वैल्यू कितनी थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कुल वोट की वैल्यू 5,28,000। ये कुछ इसमें मिस्टेक हो सकता है ना। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। ये वैल्यू वगैरह नहीं पूछा जाता। यशवंत सिन्हा को कुल मिलाकर 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू कितनी थी? 3,80,177 थी। आगे बात कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका जो गृह जिला है कौन सा है? तो उड़ीसा की रहने वाली हैं। उड़ीसा में एक जिला है, इसका नाम है मयूरभंज के बैदोपोशी गांव में हुआ था इनका जन्म। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय ब्रिंची नारायण टुडू एवं पति का नाम क्या है? स्वर्गीय श्यामचंद मुर्मू हैं। तो इनके पति अब है नहीं इस टाइम पे। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज से यानी भुवनेश्वर में उड़ीसा में कला में स्नातक की पढ़ाई करी। अब डिग्री मत मांगने लग जाना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। डिग्री होगी तभी तो बोला है इन्होंने कि स्नातक कर रखा है। आगे बात कर लेते हैं। यह वर्ष 1997 में कब आई थी? यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत करी थी। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रही। रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। उड़ीसा की विधानसभा ने उन्हें 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार सम्मानित किया था। किसने? उड़ीसा सरकार ने किया था। उड़ीसा में किसकी सरकार चल रही है? नवीन पटनायक की, और कई सालों से चल रही है। आगे बात कर लेते हैं। यह वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही। कब से लेकर के? 2015 से लेकर के 2021 तक। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं जो 2022 में हुए थे। 2022 का पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 चल रहा है। एक साल करंट अफेयर पूछ लेते हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल सीटें बात करें 407 हैं। चुनाव के चरण कितने थे? 7 थे।
भारतीय जनता पार्टी को सीट कितनी मिली? 255 और योगी आदित्यनाथ यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। आगे बात करते हैं पंजाब। पंजाब की बात करें तो कुल सीट कितनी है? 117। चुनाव चरण कितने थे? एक ही बार में हो गया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और इसने क्या किया? 92 सीट अपने खाते में जीत ली। आगे बात कर लें उत्तराखंड। और अगर बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री की तो कौन है? भगवंत मान जो है इसके मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी से ये संबंधित हैं। आगे बात करें उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें 70 सीट हैं, एक ही चरण में उनका इलेक्शन हो गया। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली। कितनी सीट ली? 47। और ये क्या हुआ? ये जीत गए भारतीय जनता पार्टी। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। गोवा। गोवा की बात करें तो 40 सीटें हैं, एक ही चरण में हो गया कंप्लीट मतदान। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 20 सीटें जो है 40 में से जीत ली किसने? बीजेपी ने। मणिपुर की बात कर लेते हैं। 60 में से 32 सीटें जीत करके यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो 5 राज्य में इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी और 1 में आम आदमी पार्टी जो है विजय हुई। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना इसमें ज़्यादा, क्योंकि आ नहीं रहा था स्लाइड में, तो मैं पढ़ के बता दूंगा, आप थोड़ा सुनते रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी है इसकी ईटानगर। निर्माण वर्ष की बात करें, इसमें आपको ये देखना है, अरुणाचल प्रदेश राजधानी देख लेना है और राज्यपाल मुख्यमंत्री ये कब गठन हुआ, ये सब एक साथ याद करेंगे तो दिमाग में इधर उधर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें ईटानगर। इसमें बात करें राज्यपाल कौन है इसके, तो केटी पराइनिक। बात करें इसके मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। चलिए आगे बात करते हैं। त्रिपुरा। अब मैं इसमें निशान नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही पढ़ता जा रहा हूँ, आप देख लेना। त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला। इसकी बात करें, इसके राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और मुख्यमंत्री की बात करें तो माणिक शाह। नागालैंड की बात करें तो कोहिमा। इसकी अगर बात करें राज्यपाल की तो ये हैं गणेशन। इसकी बात करें मुख्यमंत्री की तो कौन है? नागालैंड के नेफ्यूरियो। मणिपुर की अगर बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी है। राज्यपाल की बात करें अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके इसके जो है राज्यपाल हैं। अनुसुईया उइके इसके राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें एन बीरेन सिंह। मिजोरम की बात करें तो राजधानी है इसकी आइजोल। राज्यपाल की बात करें तो कौन है? हरिबाबू कंभमपति। जोराम थांगा इसके कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के। असम की बात करें, असम की राजधानी दिसपुर है। असम की अगर बात करें राज्यपाल तो गुलाब चंद कटारिया। असम के मुख्यमंत्री की बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा। मेघालय की बात करें तो शिलोंग। मेघालय के राज्यपाल की बात करें फागू चौहान। और मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें कोनराड संगमा। सिक्किम की बात करते हैं, राजधानी है सिक्किम की गंगटोक। सिक्किम के राज्यपाल की बात करें लक्ष्मण आचार्य। मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, इसकी राजधानी है शिमला। इसके राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। और बात करें मुख्यमंत्री की तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी है और गैरसैंण भी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो कौन सी है? गैरसैंण। और वैसे राजधानी कौन सी है? देहरादून। आगे बात कर लेते हैं 9 नवंबर 2000। इसको ध्यान रखेंगे, किसको? उत्तराखंड का कब बना था ये? 9 नवंबर 2000 में बना था। इसकी अगर बात करें तो इसके राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसके राज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है उत्तराखंड के? उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। पंजाब की बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। बनवारी लाल पुरोहित इसके कौन है? राज्यपाल हैं किसके? पंजाब के। अगर बात करें किसकी? पंजाब के मुख्यमंत्री की तो मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल की बात करें आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो योगी आदित्यनाथ। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। राज्यपाल की बात करें बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री की बात करें कौन? नीतीश कुमार। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के राज्यपाल की बात करें तो कहें सीपी राधाकृष्णन। और अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो कोलकाता। पश्चिम बंगाल की अगर राज्यपाल की बात करें तो सीवी आनंद बोस। राजधानी की बात करें तो ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? ममता बनर्जी।
उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगर बात करें उड़ीसा के राज्यपाल कौन है तो प्रोफेसर गणेशी लाल इसके कौन हैं, उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और अगर बात करें इसकी मुख्यमंत्री तो नवीन पटनायक इसके जो है मुख्यमंत्री। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन कौन है इसके, कौन कौन नहीं, मतलब एक ही है ये पूरा नाम, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगर इसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन। बात करें इनकी मुख्यमंत्री की तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। बात करें इनके मुख्यमंत्री कौन है, कलराज मिश्र। आगे बात कर लेते हैं अशोक गहलोत, यहाँ के कौन हैं मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। श्री आचार्य देवव्रत इसके कौन हैं, राज्यपाल हैं किसके, राजस्थान इसके गुजरात के। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हो गए किसके, गुजरात के। बात करें मुख्यमंत्री की तो एकनाथ शिंदे, ये उल्टा पुल्टा कर दिया क्या, भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र की अगर सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की बात करते हैं तो बेंगलुरु। बात करें कर्नाटक के राज्यपाल की, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं कर्नाटक के। अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो ये कौन है, सिद्धारमैया। गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी की अगर बात करें तो यहाँ गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के राज्यपाल की बात करें तो कहने PS श्रीधरन पिल्लई। बात करते हैं मुख्यमंत्री की तो प्रमोद सावंत गोवा के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। अगर बात करें केरल की राजधानी की तिरुवनंतपुरम। और मुख्यमंत्री की बात, अगर मुख्यमंत्री की बात करें पिनराई विजयन। और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल हैं इनके RN रवि। तमिलनाडु की अगर CM की बात करें मुख्यमंत्री तो ये हैं MK स्टालिन। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसकी अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसके अगर राज्यपाल की बात करें S अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री की बात करें जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी बात करें तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था तेलंगाना का, याद रखेंगे 2 जून 2014 से ये कहाँ से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। राज्यपाल की बात करें तो डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हैं K चंद्रशेखर राव। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू इसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू दोनों हैं। 31 अक्टूबर 2019 इसको ध्यान रखेंगे, लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को। 31 अक्टूबर 2019 को गठन हो गया था किसका, जम्मू कश्मीर का, एज ए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। लद्दाख की बात करते हैं तो लेह यहाँ की क्या है, राजधानी है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। बात करें कब गठन हुआ था लद्दाख का तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दोनों का एक साथ हुआ था। BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। इसके बाद करें दिल्ली, दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी नई दिल्ली हो गया। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के कौन हैं, मुख्यमंत्री हैं। पुदुचेरी की बात करते हैं, पुदुचेरी डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के कौन हैं, उपराज्यपाल हैं पुदुचेरी के, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं वो यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। पुदुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, N रंगास्वामी यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। आगे बात कर लेते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, कहाँ के, अंडमान निकोबार के। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के कौन है, प्रशासक हैं, कहाँ के, चंडीगढ़ के। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव,
दमन यहाँ की राजधानी है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की अगर बात करें राजधानी कवारत्ती है। 1 नवंबर 1956। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार है इस पर। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं भारत के उच्च न्यायालय। भारत के उच्च न्यायालय के बारे में और बात कर लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा पेन चलाने का स्पेस नहीं है, कोशिश करूँगा। लेकिन कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों की अगर बात करें तो इसकी स्थापना तीनों की कहाँ पर हुई थी, 1862 में। और सबसे पहले इन तीनों का ही जो है स्थापना हुई थी। चलिए तो इसके मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या देखना है हमको, ये देखना है कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, टी.एस. शिवगणनम। बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, रमेश धानुका। मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी बात करें इसके कौन है, संजय वी गंगापुरवाला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करें तो ये प्रयागराज मुख्य पीठ है इसकी। खंडपीठ की बात करें तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का ये न्यायालय है। इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें प्रीतिकर दिवाकर। आगे बात कर लेते हैं। पेन चलाने के लिए थोड़ा स्पेस नहीं है तो ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूँ पढ़ के, आप ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय की बात करें, इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें प्रसन्ना बी वर्ले, यहाँ के कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बात करें पटना उच्च न्यायालय, 1916 में स्थापना हुई थी। पटना इसकी मुख्य पीठ है और ये बिहार राज्य का है। बात करते हैं के विनोद चंद्रन, यहाँ के कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, मुख्य पीठ इसकी गुवाहाटी है। मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं, ये कौन है, संदीप मेहता। इसके अधिकार क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं, कौन कौन से, असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, किसके, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। इसके बाद बात है उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, कटक इसकी मुख्य पीठ है। कटक जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कटक उड़ीसा में। बात कर लेते हैं इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, एस मुरलीधर। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। जम्मू और कश्मीर की बात कर लेते हैं, इसके जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनका दोनों का मिलाकर के एक ही है, ताशी रावस्तान, यहाँ के कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी बात करते हैं, इसके कौन है, आर.वी. मलीमठ इसके जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो केरल लक्षद्वीप इसका अधिकार क्षेत्र है। आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं, अहमदाबाद गुजरात, आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश की बात करें सतीश चंद्र शर्मा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के, दिल्ली के। तो दिल्ली के तो आपको कम से कम याद ही रख लेना, किसके, दिल्ली के और अपने अपने राज्य के याद रख लेना कम से कम। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, इसके कौन है, रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय की बात करें इसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस रामचंद्र राव। आगे बात कर लें सिक्किम का हो गया। सिक्किम उच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, विश्वनाथ सोमादेर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश सिन्हा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, इसके हैं विपिन सांघी। झारखंड उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, अपरेश कुमार सिंह। मेघालय उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। मणिपुर उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो इसके हैं एस.बी. मुरलीधरन। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात करते हैं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है, अगरतला में, अपरेश कुमार सिंह। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद तेलंगाना, अशोक अराधे इसके कौन हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो विशाखापट्टनम मुख्य पीठ है, वैसे इसकी अमरावती है। प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ के कौन हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बताएंगे फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है जब लंबा वीडियो हो जाता है, 1 घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन क्या है कि इसको कम से कम वीडियो में करना है ना,
तो अगर आपको वीडियो धीमा लगा हो किसी प्रकार से तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड को भेजना चाहिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है, जिससे क्या होगा मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ दिन हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।